की कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। 21 सितंबर को उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। शहजादी के दुखी माता पिता ने इंडिया न्यूज़ के कैमरे पर हाथ जोड़कर अपील की है कि मोदी जी, योगी जी, मेरी बेटी को बचा लीजिए। उनके माता पिता की उम्मीदें इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि जिस अबू धाबी की जेल में शहजादी को फांसी पर लटकाया जाना है, जहां पर वो अभी कैद हैं, उसके क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हैदराबाद हाउस में बैठक हो रही है। इधर सीएम योगी तक शहजादी को बचाने की फरियाद भी पहुंच चुकी है। योगी सरकार ने वेबसाइट पर फोन नंबर जारी कर सुझाव मांगे हैं। ऐसे में शहजादी के बचने की आखिरी आस अब जग गई है। दरअसल शहजादी को उजैर नाम के शख्स से फेसबुक के जरिए दोस्ती हुई, प्रेम हुआ, फिर वो उजैर के चक्कर में दुबई पहुंच गई। शहजादी को 3 महीने 20 दिन के एक मासूम बच्चे की हत्या के जुर्म में फंसा दिया गया और फिर वहां की अदालत ने उसे फांसी की सजा सुना दी। शहजादी की फांसी 21 सितंबर को मुकर्रर है। इसके बाद से उसे बचाने के लिए उसके माता पिता लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई मदद उनकी नहीं कर रहा था। उनकी मुसीबत लगातार बढ़ती जा रही थी। इंडिया न्यूज़ उनके माता पिता तक पहुंचा, उनके माता पिता से बात की और आज इंडिया न्यूज़ पर हाथ जोड़कर वो अपील कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, राष्ट्रपति से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से कि उनकी बेटी को, उनकी शहजादी को बचा लिया जाए। दुखी पिता का यह कहना है कि उनकी बेटी बेकसूर है। उन्होंने सरकार से बेटी को वापस देश में लाने की गुहार लगाई है। 8 साल की उम्र में खाना बनाते वक्त शहजादी का चेहरा बुरी तरह से झुलस गया था और बाद में वो रोटी बैंक में काम करने लगी थी। इसी बीच फेसबुक के जरिए उसका संपर्क आगरा के रहने वाले उजैर से हुआ। शहजादी उसके प्रेम जाल में फंस गई। इसके बाद उसने शहजादी को आगरा बुलाया और वहाँ से फिर उसको झांसा देकर अपने साथ को यूएई ले गया, दुबई ले गया और वहाँ पर अपनी बुआ और फूफा के घर काम पर लगा दिया और बाद में अपनी बुआ और फूफा के बेटे की हत्या का आरोप शहजादी पर लगाया गया। बाद में उसके बाद शहजादी को जेल भेज दिया गया, जहां से अब 21 सितंबर को फांसी होने वाली। पूरी कहानी रोते रोते बताई है शहजादी के पिता शब्बीर ने। देखिए बांदा की शहजादी को बचाने के लिए लगातार कवायदें जो है वो यहाँ के स्थानीय लोग हों, राजनीतिक दल हों, उनके द्वारा की जा रही है। फिलहाल राहत की खबर ये है कि पिता शब्बीर के मोबाइल पर एक मैसेज दुबई सरकार के द्वारा भेजा गया है, लिहाजा वहाँ की सरकार ने एक उसमें टोल फ्री नंबर भी जारी किया हुआ है कि अगर कुछ भी एविडेंस उनके पास है तो वो दुबई सरकार को उपलब्ध करवा सकते हैं। तो आज मेरे साथ में बातचीत करने के लिए वही शहजादी के पिता हैं, उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार जो आपकी बेटी है वो कैसे पहुंची, क्या कुछ रहा पूरा प्रकरण, और आपके पास एक मैसेज भी आया हुआ है, उसमें क्या कुछ लिखा था। जी, मेरा नाम शब्बीर खान है। मैं ग्राम गोरा मुगली, जिला बांदा का थाना मडौन का रहने वाला हूँ। मेरी लड़की बचपन में जल गई थी, 8-9 साल की उम्र होगी। जैसे चूल्हे में, देहातों में चूल्हे होते हैं, तो वो मट्टी तेल ऊपर टंगा हुआ था बोतल, वो उसकी वजह से वो आग जल गई थी। फिर दलजीत सिंह हमारे यहाँ के विधायक हुए थे, दलजीत सिंह, तो उन्होंने मुख्यमंत्री कोटे से फिर वो 1,80,000 रुपया रेजेंसी हॉस्पिटल, तो वहाँ पर उसका ऑपरेशन हुआ। फिर वो धीरे करके फिर वो रोटी बैंक से जुड़ गई कुछ दिन के बाद, कुछ सालों के बाद। उसके बाद गरीबों की मदद करना, ये जो है रोटी बैंक के लोग कार्य सब करते हैं, वो भी काम करती थी। उसी जब लॉकडाउन लगा यहाँ पे जी हिंदुस्तान में, तो सब लोग थोड़ा काम कम हो गया। फिर उसी फेसबुक के दरमियान उसी टाइम उजैर नाम का एक लड़का है, आगरा का रहने वाला है, उजैर उर्फ पन्ना चौधरी जी, वो कहता है कि शहजादी तुम इसमें क्या होगा, 3,000 रुपये तुम्हें मिलते हैं, वहाँ जाओ, मेरे बुआ फूफा रहते हैं अबू धाबी, दुबई में, अबू धाबी में, तो वहाँ जाओ और उनको बच्चा होने वाला है मेरी बुआ के, तो उसको संभाल लेना। तो 3 महीने के पहले वीज़ा बना, उसने बनवाया और मेरी जानकारी में गई कि पापा मैं 3 महीने के लिए जा रहा हूँ। कहा जा हो गया बेटा, फिर आ जाना जी। फिर उसके बाद वहाँ 6 महीने तब उन्होंने वीज़ा बढ़वा लिया। फिर वो आने के लिए कहे कि एक बार मैं घर तो 2 साल के लिए बनवा दिया, बंधुआ वीज़ा। वो बंधुआ वीज़ा किसी वो वीज़ा वो किसी के नाम के द्वारा था, लेकिन रखे थे अपने घर में। और ये फिर उसने लड़की ने, फिर उसके जब बच्चा होता है, जब गई थी मेरी लड़की तो पेट में थे वो नाजिया, फिर बाद में बच्चा होता है, वो बच्चा 4 महीने 21 दिन का होता है।
उसकी जब टीके लगते हैं, उसकी माँ टीके लगवाने जाती है, जो कि 1 महीना सवा महीना पहले लगता है टीका, टाइम से पहले। बच्चा रोता ही आता है अस्पताल से, और मेरी लड़की को दे के चली जाती है माँ। वो नाजिया नाम है, वो किसी ड्यूटी करती है कहीं वहीं पे अबू धाबी में। फिर थोड़ी देर में उसकी सास भी वहाँ मौके में थी, अंजुम खाना बेगम भी वहाँ मौके में थी, फैज की माँ यानी नाजी की सास माँ भी थी मौके में। मेरी लड़की ने 1 घंटे के बाद फ़ोन किया कि अपनी बच्चा उमर नाम था उसका, रो रहा है। तो कहा वो इंजेक्शन में दर्द होंगे इंजेक्शन, और अभी दूध पिला दो। तो उसकी सास ने, मेरी लड़की ने मिल के दूध पिलाया। जब बच्चा खामोश हो गया तो उसी की सास ने कहा कि बेटा लिटा दो, बस उसका लिटाना है। तो उसके बाद उसकी माँ आती है, यहाँ का वहाँ का 1.5 घंटे का फ़र्क है टाइम का। जी हाँ। तो जब उसकी माँ आती है शाम को, खाना खाने को बैठती है, तो इतने में वो मेरी ही लड़की कहती है कि आपकी देखो तो उम्र इतनी देर सोता नहीं है। तो कहा सयाजी तुम मुझे थोड़ा झुंझला के और प्यार से, मैं इसलिए कहता, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, कुछ प्यार से कुछ झुंझला के तुम मुझे बगैर उम्र के तुम खाना न खाओगे ना खाने दोगी। तो माँ जाती है, बच्चे को देखती है, तो बच्चे का बदन नीला हो चुका था, नीलापन आ गया था बदन में। वो लेके भागी अस्पताल। उसके बाद फिर उसका आदमी भी आ गया वहीं अस्पताल में जहाँ टीके लगे, बल्कि इन्होंने बहुत हंगामा मचाया। वहाँ के डॉक्टरों ने कहा कि आपको अगर कोई बात है तो आप ऑपरेशन वो पोस्टमार्टम करवाइए, फिर उसमें सब आ जाएगा कि रिएक्शन हुआ है, क्या हुआ है। और वो औरत वहाँ की असरदार है, वहाँ असर रखती है, जिस डिपार्टमेंट में वो काम करती है, ये असर है वहाँ का उसका, पुलिस में उसका रौब है। बगैर पोस्टमार्टम, एक तो ये कि उसके वहाँ का कानून ये है कि आदमी मरे या बूढ़ा या जवान या बच्चा, किसी वजह से अगर मरता है, मौत होती है, तो उसको पोस्टमार्टम बहुत ज़रूरी है वहाँ के कानून के मुताबिक। तो क्या उस बच्चे का पोस्टमार्टम नहीं हुआ? पोस्टमार्टम ये तो हमारी मांग है सरकार से। तो बगैर पोस्टमार्टम के, मैंने बताया नहीं कि वो असरदार औरत है, अपने रौब से, अपने असर से उसने मिट्टी दिला दी, जो कि 36 घंटा पुलिस कस्टडी में बच्चा रहा। जिस रात मतलब बच्चा मरता है उस रात, फिर दूसरी दिन मर, फिर दूसरी रात को 2:30-3 बजे मिट्टी दे के आते हैं। अच्छा, तो फिर उसके बाद में आरोप क्यों लगाए गए? अब ये बच्चे की मौत होती हाँ, है, पोस्टमार्टम नहीं, अब ये है जी, बहुत अच्छी बात। वो अब अच्छा, कानून से आगे कोई तो है नहीं, चाहे इतना बड़ा असरदार हो। जब बात ये ऊपर पहुंची होगी कि बगैर बच्चे के मतलब पोस्टमार्टम में मिट्टी हो गई या ऐसे बच्चा मौत हुई, तो पूरी मेरे ऊपर, लड़की ऊपर पूरा झेल दिया। 2-3 दिन पहले मोबाइल छीन लिया और मारा पीटा कि ये कहो जैसा हम कहें वैसे बोलो सयाजी। कहा कि हमने जब मारा नहीं तो मैं क्यों ऐसे बोलूँ। 2 दिन खाने को नहीं दिया। फिर नबील नाम का उसका भाई, नबील नाम है, बच्ची के मरने के बाद यहाँ से वो अबू धाबी जा रहा है। ये 58 दिन के बाद मेरी लड़की को वीडियो में बनाते मार के। आपको कब पता चला कि उसको जो है जेल में डाल दिया गया है, उसके ऊपर आरोप लग गए? जी, मैं वही बता रहा हूँ। जब 10-12 दिन बात नहीं हुई, जो कि मेरी लड़की रोज भी बात करती थी, हाँ ये तो कोई शक नहीं। लेकिन ऐसे जब तक बच्चा सही था कोई बात नहीं। बच्चा के मरने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कोई मतलब यूँ करके बात करती थी, तो मैंने कहा क्या बात है, कोई बात है? कहा नहीं। अब वो बताया करती है ना जेल से, बाबा खड़े होकर बात कराया करते थे, और बस बात होती थी हमारी तो मोबाइल छीन लेते थे। जी हाँ। तो जब जाता है ये नबील नाम का फैज का भाई आगरा से अबू धाबी, बच्चे के मरने के बाद 10-12 दिन के, और जब 58 दिन के बाद कोई इनको ऊपर आफत आने वाली होगी या जांच आने वाली होगी कि बगैर पोस्टमार्टम तुमने क्यों ऐसा गैर कानूनी काम किया, तो वो मेरी लड़की को वीडियो बनाई मार कूट के, कहो कि मैंने मारा है। खैर उसने कहा मैंने मारा है, और एक इंग्लिश के पेपर में, एक अरबी के पेपर में ये लिखा हुआ था कि मैंने मारा है, उसमें दस्तखत करवा लिए। जी हाँ। मुकदमा के दरमियान अदालत में वहाँ एक हलफ, वहाँ के लोग अदालत हलफ मांगती है, मतलब कसम जिसको बोलते हैं, वहाँ हलफ मांगते कि आप क्या हलफ कसम खा सकते हो 25 बार। तो जो यहाँ नहीं था वहाँ मौके में, और जो बच्चे के मरने के बाद यहाँ से जा रहा है, और दोनों भाई कसम खाते हैं अदालत में कि हाँ इसने मारा। तो यही तो मेरी मांग है कि जो शख्स नहीं है वहाँ मौके में, वो वहाँ झूठी कसम खाया, जिसकी बिना पर मेरी लड़की को सजा हुई। वहाँ वो अकेले पड़ गई, वहाँ कोई इसका पैरोकार नहीं था, कोई वकील नहीं हो पाया। अब क्या हुआ? अब जो रात में जुड़े थे वो अशरफ नाम के एक मास्टर दिल्ली के हाई कोर्ट के वकील हैं, इन्होंने मेरी बहुत मदद की। इन्होंने किसी के एनजीओ के जरिए किसी अच्छे लोग जुड़े रहते हैं, मदद करते हैं, अच्छे लोग हैं दुनिया में अभी भी। उन्होंने एक वकील खड़ा किया जिनकी फीस 80 लाख थी,
उस सीनियर वकील वहाँ के, जी। कुछ पैसे उन्होंने कहा मैं कुछ पैसे लूँगा, ये सच्चा केस है, मैं लड़ूंगा। जी। कुछ पैसे लेकर उन्होंने केस लड़ा, लेकिन अदालत ने सुनी नहीं उनकी और वही सजा बहाल कर दी। मेरी मांग है सरकार से। अच्छा, अभी आपके पास एक जैसे ही सजा सुनाई गई, जी हाँ, इसके बाद में आपके पास फ़ोन भी आया होगा। फ़ोन आते फिर रहे, जी हाँ, फ़ोन आते रहे, रोती रही फ़ोन क्या क्या बोला? कि फिर लास्ट बार आपसे बात कब हुई? लास्ट बात ये अभी 7 तारीख को हुई, अभी 7 तारीख को, अच्छा। पहली तारीख को हुई थी। बताया था पहली कि तारीख को क्या बताया? ये बताया कि पापा, एक लेडीज हथगाई थे, एक जेंट्स, और ये बता गए हैं कि मेरी मतलब 20 साल के बाद सयाजी को, सयाजी तुम्हें कभी भी फांसी हो सकती है। रोई थी काफ़ी। हमने बहुत दिलासा दिया उनको, बेटा अल्लाह पर भरोसा रखो, कुछ न कुछ जरूर होगा। तो सरकार से क्या चाहिए? ये मैं मांग करता हूँ सरकार मोदी जी से कि आप तो बहुत ताकतवर प्रधानमंत्री हैं, आपकी वजह से समाज चलती है। मैंने सुना कि वहाँ के किंग आए हैं, या आए हैं, या अभी आ रहे हैं, या आने वाले हैं, मैंने सुना है। अभी आपके पास एक मेल आया हुआ था उसमें जी हाँ, मैंने मेल, जांच संलग्न करने के लिए। जी हाँ, मैंने जो कागज़ थे मेरे पास, उन्होंने मैंने ईमेल में वो कागज़ हर जगह पहुँचाए। जी, मेरे वकील ने, यहाँ के असौदीसी साहब हैं, उन्होंने कहा कि ये इनमें वो ईमेल कर दो ये कागज़। तो उन्हीं के वो जवाब आया था कि जो भी बात अपनी कहनी हो तो टोल फ्री में ये जो नंबर दिया है, लेकिन उसमें अभी बात नहीं हो पा रही मेरी। मैंने, किसी ने कहा इसमें 971 लगाओ फिर बात करो, फिर मैंने अमान नंबर बता रहा है वो, फिर किसी ने कहा कि 00 लगाओ, तो मैंने 00 भी लगा के 971 के आगे लगा के बात की, तो फिर बात तो नहीं हो पाई, लेकिन मेरे 13 रुपये कट गए। तो मैं अपनी बात कैसे वहाँ पहुँचाऊँ जब वहाँ बात ही नहीं हो पा रही है। और आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर डॉक्यूमेंट वहाँ सब, जब तो वहाँ से आया कुछ, तो ये तो मुझे कुछ फ़ायदा मिला वहाँ से, और लेकिन कुछ बातचीत नहीं हो पा रही, कुछ ऐसा। और मेरी क्या ये 7 तारीख के बाद में फिर कोई कॉल? अभी तो 7 के बाद अभी तक कोई फ़ोन, मैं वही परेशान हूँ कि मेरी लड़की कैसी बीत रही होगी, वो एक दिन गिन रही है मौत। इंडिया न्यूज़ के दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लगातार आपकी खबर प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद में वहाँ की सरकार तक भी आवाज़ आपकी पहुँची? मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, मैं इनका सब आप लोगों का, मेरे मीडिया का, जिन्होंने बहुत साथ दिया। और मैं चाहता हूँ मेरी बात वहाँ के बादशाह तक पहुँचे, और ये बात मैं नहीं चाहता उनको छोड़ दिया जाए। मेरी लड़की को फांसी रोक के जांच करा ली जाए कि पोस्टमार्टम में उन्होंने क्यों नहीं कराया आखिर, और जो शख्स है नहीं मौके में उसने झूठी कसम क्यों खाई। बस मैं 2 चीज़ सवाल रखता हूँ मैं, बस तीसरा कोई नहीं रखता हूँ। अच्छा, जो लड़की इंग्लिश नहीं पढ़ पाती, वो अरबी तो इतनी कठिन है कि अच्छे लोग अरबी नहीं पढ़ पाते हैं, बताइए मेरी लड़की कैसे वो जानबूझ कर दखल करेगी कि मैंने मारा है। तो उसके धोखे से करवा लिया गया। इसी बिना पर वहाँ की अदालत ने फांसी सजा सुनाई है, और इनका पैरोकार, मेरी आगे इतनी औकात नहीं है, मेरी हैसियत नहीं है, वहाँ बड़े महंगे वकील हैं, वहाँ मेरी वहाँ इतनी पहुँच नहीं है। जिन लोगों ने किया है उनका मैं एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूँगा। और बस यही मांग सरकार से, मैं प्रधानमंत्री जी से और योगी जी से, कि अभी तक वो जो यहाँ 2 अपराधी हैं, उजैर उर्फ पन्ना चौधरी, आगरा के निवासी, नाई मंडी थाना लगता है, और नाई मंडी मोहाल भी है, जिस इलाके का रहने वाला है वो। अच्छा, आपके द्वारा एक मुकदमा भी पंजीकृत कराया गया मटौन थाना? जी हाँ, जी हाँ, न्यायालय के द्वारा। तो 4 लोगों के खिलाफ, यहाँ के 2 यहाँ के हैं, वो भी अंजुम साना बेगम, उजैर उर्फ पन्ना चौधरी, फैज नाजिया। तो अंजुम साना बेगम और ये उजैर उर्फ पन्ना चौधरी तो यहाँ पे हैं आगरा में मौके में। उजैर जरूर फरार है, वहाँ फरार है, वो मुझे मालूम है फरार है वो, उसका मोबाइल स्विच ऑफ है। लेकिन 2 वहाँ हैं, यहाँ की पुलिस ने वहाँ नोटिस भी नहीं भेजा कि आपको यहाँ आना है, अपनी बात रखना है अदालत में। पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं? कोई भी नहीं हुई। मटौन थाना की पुलिस जैसी 16 जुलाई को हो गया था FIR, अभी तक कुछ भी नहीं किया। अभी आप बताइए, मेरी लड़की फांसी की मोहल्ले में आ गई, 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया सर। बताइए, आज 9 तारीख है, कब कुछ कम 2 महीने होने वाले हैं। बताइए सर, बताइए ये मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मैं कहीं पुलिस ने मेरी सुनी, मैं तो कहूँगा बार बार, पुलिस ने मेरी सुनी नहीं। वो तो अदालत के द्वारा आदेश से ही FIR हो गई है, और वो लोग पैसे वाली पार्टी है सर, वो पैसे वाली पार्टी, बहुत पैसे वाली पार्टी। तो बिल्कुल ये हमारे साथ में थे शहजादी के पिता शब्बीर, जिनका साफ तौर से
जो यहाँ के प्रशासन और पुलिस प्रशासन के ऊपर तमाम गंभीर आरोप हैं। लिहाजा उनका कहना है कि पुलिस के द्वारा फ़िलहाल में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अदालत के आदेश पर मुकदमा तो पंजीकृत हुआ मटौन थाना क्षेत्र पर, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं दूसरी तरफ शब्बीर जो शहजादी के पिता हैं, उनका कहना है कि सरकार से लगातार जो प्रधानमंत्री हों, सीएम योगी हों, उनके द्वारा उनकी तरफ से लगातार गुहार लगाई जा रही है कि उनकी बेटी को बचाया जाए।